HR टीवी अहरा के माध्यम से आप तमाम दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। आपका डॉक्टर दुआ बारंबार हर बार आपको और खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, पहचान की बात कर रहे हैं, लेकिन हम हैं कि गुलामी से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। हम हैं कि नशे को अपना जीवन बना लिया है। हम हैं कि झूठी व्यवस्था में जीते जा रहे हैं। ये झूठी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था जो कभी कौरवों ने अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह रचा था मारने के लिए। अभिमन्यु ने 6 चक्रव्यूह को तो तोड़ दिया था, लेकिन 7वें में फंस गया। आज हम और आप इस चक्रव्यूह मकर जाल में इस कदर जकड़े हुए हैं, इस कदर फंसे हुए हैं कि भूल भुलैया जंतर मंतर को भी हम लोग भूल गए हैं। हमें नहीं मालूम कहां से निकले, घुस गए हैं लेकिन निकलने का रास्ता नहीं है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिसे नशे का लत लग जाए वो छोड़ नहीं सकता। जो बुरे की संगत में चला जाए उसका मौत निश्चित है, वो बदल नहीं सकता, सुधर नहीं सकता। आज कमोबेश झूठी व्यवस्था में 150 करोड़ की आबादी समय से पहले बूढ़े हो गए हैं, बूढ़ी हो गए। कोई अदालत के चक्कर लगा रहा है, कोई हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहा है, कोई पुलिस चौकी की चक्कर लगा रहा है, कोई अन्य विभाग चाहे बिजली विभाग हो या अथॉरिटी हो या और बहुत सारे हो चक्कर लगा रहा है। बाजारों में भी चक्कर लगा रहा है कि उसे कुछ सस्ते सामान मिल जाए, उसकी जो आय का जरिया स्रोत है उसी में उसका जीवनचर्या पूरा हो जाए। चक्कर पे चक्कर, महाचक्कर। और इसमें असमय लोग मौत के ग्रास बन रहे हैं और इसीलिए भारत का मृत्यु दर अब जहां 200-300 साल जीते थे, अब 40 साल जीना मुहाल हो गया। 40 साल अगर कोई जी लिया तो कहते हैं कि अब बस, तुम कब टप जाओगे, कब पक जाओगे, कब गिर जाओगे, कब मर जाओगे, नहीं कह सकते। घायल, सभी लोग घायल हैं इस झूठी व्यवस्था में। एक झूठी व्यवस्था में जहां पे जनता को तमाम अधिकार, आर्थिक आजादी, सुख सुविधा मिलनी चाहिए, वहां उसके सेवा नौकरशाह मनमर्जी कर रहे हैं। नौकरी नहीं बल्कि ठेकेदारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं बल्कि दादागिरी, डकैती कर रहे हैं। आपको डरा डरा करके, मार मार करके, अगर आपके पास शक्ति नहीं, अगर आपके पास आर्थिक मजबूती नहीं है, अगर आपकी पहुंच ऊपर तक नहीं है, तो आप तड़पते रहिए, उछलते रहिए, जलते रहिए, कोई किसी को परवाह नहीं। न जज को, न पुलिस को, न विधायक को, न सांसद को, और न ही मीडिया और अन्य अथॉरिटी को। सब मजे ले रहे हैं इस झूठी व्यवस्था में। जो चंद लोग हैं जो टैक्स भी नहीं देते, जो अरबों करोड़ों की चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं,
वो मजे करते, वही शासन करते। जो सच्चा है, ईमानदार है, मेहनत करता है, उसके घर में बिजली नहीं होती, बिजली विभाग काट के चले जाते। पानी सप्लाई नहीं होता, घर तोड़ दिए जाते हैं, झुग्गियां तोड़ दी जाती है, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, पैर में चप्पल नहीं, तन पे कपड़ा नहीं, खाने को अन्न नहीं। फिर हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय देश के प्रधान सेवक चौकीदार कहता है मैं 81 करोड़ को मुफ्त में खाना खिला रहा हूं। कोई कहता है मैं मुफ्त में पानी दे रहा हूं, कोई कहता है मैं मुफ्त में बिजली दे रहा हूं, कोई कहता है मैं ऊपर से 2000, 5000, 2500 महीना दे रहा हूं। खूब मजे करो, होली खेलो, दिवाली मनाओ। ये झूठी व्यवस्था, कैसी व्यवस्था कि हम भूखे हैं, नंगे हैं और ताली और थाली बजा रहे हैं, हम कैंडल जला रहे हैं, हम पटाखे छोड़ रहे हैं, जय होकार कर रहे हैं और बड़े मस्ती में अपना तन को पर कपड़ा नहीं है लेकिन मदमस्त नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, नशा भी कर रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं और पटा भी रहे हैं, पट भी रहे हैं और मर भी रहे हैं। कमाल की मुस्कान है, कमाल की हमारी व्यवस्था है। ये झूठी व्यवस्था का कोई तोड़ नहीं है। हर कोई यही कह रहा है कि मुझे इसी व्यवस्था में जीना है, इसलिए मैं जयचंद बन के रहूंगा, मैं दलाल बन के रहूंगा, मैं भड़ुआ बन के रहूंगा। इसी में मेरी थोड़ी सी पत्तल चाटने या थोड़ा सा जीने का सार मिलता है। अगर मैं सच्चाई के साथ जाऊंगा, सच बोलूंगा तो डंडे खाऊंगा, जेल जाऊंगा, या जो आज मैं मर रहा हूं और समय से पहले मर जाऊंगा। यही सब कुछ हो रहा है। बड़े लोग, धनवान लोग, जज, जस्टिस, मिनिस्टर्स के घरों में दौलत का अंबार है। वो करोड़ों अरबों रुपया अगर घपलाबाजी करें, बैंक को लूटे तो माफ है, लेकिन अगर आपने 1 रुपया चोरी किया, अगर आपने अपनी लाइन से जरा सा भी हिले तो आपको करंट लगेगा, आपको चक्रव्यूह में फंसा दिया जाएगा और उस चक्रव्यूह को तोड़ने की आप में ताकत नहीं, क्योंकि आप पे जुगत नहीं है। इन तमाम चीजों को पिछले 40 वर्षों से मैं शिद्दत से देखा, समझा, जाना हूं। भारत के एक बार नहीं, चप्पे चप्पे, गांव, बस्ती, शहर 5 बार भ्रमण किया। विदेशों का 17 देशों का भ्रमण किया। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तमाम समुदाय, तमाम धर्मांतरों, तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला। हर कोई त्रस्त है, हर कोई व्यस्त है, बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं, बड़े बड़े ज्ञान देते हैं, बड़े बड़े सलाह देते हैं, लेकिन आप अगर इनकी वस्तु स्थिति को जाने तो आइए, जंतर मंतर पे भीख मांगते हुए मिलेंगे, रामलीला ग्राउंड में भीख मांगते हुए मिलेंगे, आजाद मैदान बॉम्बे में भीख मांगते हुए मिलेंगे, किसी गले चौराहे में चीखते चिल्लाते हुए भी मिलेंगे। लेकिन ये झूठी व्यवस्था के तार को समेटे, ये झूठी व्यवस्था के चक्रव्यूह को तोड़ने की न किसी में ही दम है और न ही
इसके लिए कोई उनके पास जुगत है। बस जीते रहिए जब तक जी रहे। यही सब कुछ खेल चल रहा है और इस खेल को खत्म करने के लिए, इस खेल को समझने के लिए आपको आपके अपने धर्मों से, अपने कर्मों से, अपने समुदाय से थोड़ा ऊपर उठना होगा। समझना होगा कि आपका असली धर्म क्या है। मानवता किस खेत की मूली है। मानवता को से दूर भाग रहे हैं, मानवता को समझना नहीं चाहते और यही वजह है कि हमारे मानवीय मूल्यों का हनन हो रहा है, हत्या हो रहा है और हम सब मुक्त दर्शक बने हैं, उस चक्रव्यूह में फंसे हैं जहां से निकलना नामुमकिन। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन एक ऐसी संगठन जो सरकार से कभी ग्रांट डोनेशन नहीं लिया, कोई मदद नहीं मांगा। सरकार देने की बहुत प्रयास किया, बहुत लुभाया, बहुत फंसाने की कोशिश किया, लेकिन ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा अपने दम पर, अच्छे सच्चे साथियों के दम पर 40 साल से भारत के 36 राज्यों में 805 सेंटर बना करके और 17 देशों में यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल बार, लंदन इंटरनेशनल बार, यूएसए, नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, बहुत सारे ज्ञानपीठों से साथ मिल करके आगे कदम से कदम ताल मिला करके आगे बढ़ा। कई बार लड़खड़ाया, कई बार इसे लोगों ने चोट पहुंचाना चाहा, लेकिन चट्टान बन करके आगे बढ़ता रहा और बढ़ रहा है। आज भी संस्था को बदनाम करने के लिए बहुत सारे कुकुर मुत्ते संस्थाएं, अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल पता नहीं क्या क्या, यूनिवर्सल कमीशन, काउंसिल, तो सब कानून के नजरों में गलत हैं, असंवैधानिक हैं, लेकिन कर रहे हैं। बहुत लोग बहुत तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करने में लगे हैं और उसी में लोग फंस रहे हैं, सच्चाई से भागते हैं, कहीं तड़पते हैं, कहीं मरते हैं, लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, लेकिन वही सच्चाई के साथ 100-1000 रुपया दे करके अपने साथियों के साथ चलना नहीं जानते। फिर भी ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन संवैधानिक तरीके से, बड़े तन मन धन से मिल करके हम लोग 40 वर्षों से काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। जहां तक लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुधारने और इस झूठी व्यवस्था को सुधारने संवारने की बात है, उसके लिए 2009 में ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी, अहरा नेशनल पार्टी, एएनपी बनाई गई। उसमें भी लोग डरे सहमे हैं कि क्या होगा। सभी लोग कॉरपोरेट पार्टियों को, झूठे बदमाश मक्कारों के पीछे भाग रहे हैं, दल बदलू कर रहे हैं, कुर्सी चाहिए, कैसे भी चाहिए, लेकिन सच्चाई के साथ देने के लिए दम नहीं है। बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़े सलाह, बड़े बड़े सेमिनार, इवेंट होते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनमें कुवत नहीं है कि एक मुखिया, सरपंच, एमएलए, एमपी पैदा कर सके या बन सके या सच्चाई के साथ आगे खड़ा हो सके। सब तमाशा बने हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं, तमाशा का हिस्सा बने। आइए, भारत की पहली राजधानी, भारत का सभ्यता का एक केंद्र बिंदु मगध जो आज बिहार है, उसे संभालें, उसे समृद्ध बनाएं, उसे भारत का एक आदर्श बनाएं, विश्व गुरु बनाएं, क्योंकि वहां ही नमो बुद्धाय हैं, वहां ही महावीर हैं, वहां ही सीता हैं, वहां ही राजा महाराजा और बहुत सारी सभ्यता
जीरो दिया, यूनिवर्सिटी दिया, एजुकेशन दिया, मंदिर दिया, नदी दिया, जो भी आप कल्पना करेंगे वो सब बिहार से मिला। हमें उसे संवारना है और उसके लिए अक्टूबर 2025 में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। अहरा नेशनल पार्टी एनपी, जिसकी चुनाव चिन्ह इनवेलप है, उसके साथ खड़ा होना है ताकि मानवता को बचाया जा सके। मानवीय मूल्यों के आधार पर एक नया मिसाल बनाया जा सके, एक नया विकल्प दिया जा सके, एक नया सवेरा लाया जा सके। और यही बिहार का नहीं बल्कि भारत का मांग है। आज इसी मांग को लेकर के हम आगे बढ़ें और ये झूठी व्यवस्था को सच्चा व्यवस्था बनाने के लिए कारगर रूप से काम करें। सिर्फ लोगों पे उंगली उठाना, बदनाम करना, पैर खींचना और कमेंट गलत गलत करना छोड़ दें। सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ें। जो कुकुरमुत्ते हैं, जो चोर हैं, जो घपलेबाज हैं, जो गीदड़ लोमड़ी की तरह हमें नोच रहे हैं, वो खत्म हो जाएंगे अगर हम सही तरीके से अपना राज्य, अपना साम्राज्य और अच्छे सच्चे लोगों को लेकर के लोकतंत्र और की व्यवस्था और अपना संविधान को सही रूप से समानता के साथ, भागीदारी के साथ, हिस्सेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। आइए, बार बार आप सबसे आह्वान किया, अपील किया, पुनः कर रहे हैं कि अब भी जागिए। जब जागा तब सवेरा, भूला हुआ सुबह का भूला। शाम में अगर बच्चा घर आ जाता है, शाम में अगर लोग घर आ जाते हैं तो उसे भूला नहीं करते। हम भटक गए हैं, लेकिन पुनः अपने घर में शांति और सद्भावना के साथ अहरा नेशनल पार्टी के साथ खड़ा होइए। बिहार के चुनाव में हिस्सा लीजिए, बिहार के चुनाव की व्यवस्था में हिस्सा लीजिए और उसके लिए डॉक्टर दुआ, जो अहरा और एनपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिसका प्रधान कार्यालय दिल्ली है, जिसका भारत के अंदर 805 ऑफिस है, बिहार में भी एक नहीं 20 ऑफिस का उद्घाटन होने जा रहा है। वहां भी आप मिलिए और बड़े जोश और खरोश के साथ पुराने जो ढाक के 3 पात हैं इनको हराइए और एक नया विकल्प अहरा नेशनल पार्टी इनवेलप को जिताइए। बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे। आपका डॉक्टर एम.यू. दुआ, अहरा और एनपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जय हिंद, जय भारत।